गीता इज नॉट ओनली अ रिलीजियस बुक, इट्स अ प्रैक्टिकल बुक। हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि गीता के अंदर आपको जीवन कैसे जीना है ये सिखाया जाता है। जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे सामना करना है ये सिखाया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था महेंद्र सिंह धोनी का। तो ये इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि आप इतनी भीड़ में भी कैसे काम रह लेते हैं। कभी कभी पूरा मैच डिसाइड करता है, एक बॉल डिसाइड करती है कि पूरा मैच क्या होगा, उस बॉल पे क्या रन आएगा वो डिसाइड करेगा कि पूरी सीरीज कौन देश जीतेगा या कौन हारेगा। उस भीड़ में जब इतना शोर होता है, इतना प्रेशर रहता है एक बॉल के ऊपर, तो आप कैसे काम रह लेते हैं। ये एक प्रश्न पूछा गया इंटरव्यूअर के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी से। तो महेंद्र सिंह धोनी इस पर बहुत साधारण सा जवाब देते हैं कि मैं सिर्फ अपने कंट्रोलेबल पर ध्यान देता हूं कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि वो कभी नहीं सोचते जैसे और लोग सोचते हैं। उन्होंने बोला कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं सिक्स नहीं मार पाया तो सिलेक्टर्स मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, या फैंस मुझे हेट करेंगे, या क्या होगा, वो ये सारी चीजें सोचते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बोले कि मैं क्या कर सकता हूं इस समय, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस बॉल को खेलना, और वो बस यही काम करते हैं, वो उस बॉल को ही खेलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, वो वे काम करते हैं जिस पर उनका नियंत्रण है। और गीता में अगर हम बात करें, पहला श्लोक, वो महत्वपूर्ण श्लोक, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपको यही सिखाता है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। और सेम चीज उन्होंने भी करी, और उसके बाद आज महेंद्र सिंह धोनी कैपिटल कूल के नाम से फेमस हुए। तो एक बहुत छोटी सी चीज है। और गीता में न जाने ऐसे कितने हजारों जवाब छुपे हुए हैं। अगर आप उनको ढूंढ लेंगे, आप उनको समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपका जीवन बदल सा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ही देश में जहाँ गीता लिखी गई, जहाँ गीता का उद्धान हुआ, उसके बावजूद देश के कई लोग गीता के बारे में नहीं जानते। गीता को समझा जाता है ये एक रिलीजियस बुक है, ये तो हिंदुओं की बुक है, हम इसको क्यों पढ़ें। लेकिन आप बात करें चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, या जिन्होंने एटम बम बनाया था उनकी बात करें, तो इन बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे कहीं ना कहीं दे विल सेड that I got the idea from the Bhagavad Gita. So that's why I'm saying Gita is not only the religious book, and everybody should रीड इट एंड ऑब्जर्व द थिंग्स व्हाट दे आर सेइंग। इसीलिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं नाउ डेज चैनल पर। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको गीता का कोई संस्कृत के श्लोक नहीं होंगे, कोई भारी भारी हिंदी के शब्द नहीं होंगे, जहां पर हम बहुत ही साधारण शब्दों में गीता में क्या कहा गया और आप उसको डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।